हाँ, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज का हमारा वीडियो HURL एग्ज़ाम से रिलेटेड है और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है इंट्रोडक्शन टू पेंट एंड पॉलीमर टेक्नोलॉजी। ठीक है? ये आपके सीबीटी के सिलेबस बेस्ड पे आधारित है। उस सिलेबस में आपको ये टॉपिक ये मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा उसमें पॉइंट कवर्ड किए हुए हैं। तो मैं जस्ट अगले स्लाइड पे चर्चा करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल क्विज विद एजो को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जैसा कि मैं आपको HURL का सिलेबस अपने हर वीडियो में बताया हूं, ठीक है, जिसमें कि मैं आपको एक वीडियो पिगमेंट एंड एक्सटेंडर पे बनाया इस सिलेबस बेस्ड पे सारे पॉइंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी पे बनाया। इसके बाद मैं एक वीडियो हीट ट्रांसफर ऑपरेशन पे बनाया। इसके बाद फिर मैं प्लास्टिक मटेरियल एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलीमर साइंस पे बनाया। और आज का हमारा जो वीडियो है वो इस 8 नंबर टॉपिक पे है, इंट्रोडक्शन टू पेंट एंड पॉलीमर टेक्नोलॉजी। इस वीडियो पे हमारा आज का पूरा है। आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा और ये आपको एक ज़बरदस्त शॉर्ट नोट्स टाइप का हो जाएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से जितने भी सब टॉपिक दिए हुए हैं, इससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। यही सिलेबस है आपका 8 नंबर टॉपिक का पूरा टॉपिक है। जैसे जनरल इंट्रोडक्शन टू पेंट, पेंट इंडस्ट्री, फिर डिफिनेशन ऑफ पेंट, वार्निशेस एंड लिकर एंड दियर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शन। उसके बाद जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेस कोटिंग, फिर मैकेनिज्म ऑफ फिल्म फॉर्मेशन, सोर्स एंड कंपोजिशन ऑफ ऑयल, नॉन ग्लिसराइड्स, कंपोनेंट ऑफ ऑयल्स, क्लासिफिकेशन, extraction and refining of oil, introduction and historical background of polymer, macromolecular concept। उसके बाद monomers and polymers, nomenclature of polymers, features, characteristic and application of a polymer, definition of polymerization, rate of polymerization, average degree of polymerization, functionality and polymerization। उसके बाद oligomers and high polymers। उसके बाद scope of elastometric and fabric forming and plastic material। उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और कंपैरिजन बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, बल्क, सस्पेंशन, सॉल्यूशन एंड इमल्सन पॉलीमराइजेशन। ये चारों टाइप का पॉलीमराइजेशन है। फंडामेंटल ऑफ फिल्म फॉर्मर्स, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर्स। उसके बाद फंक्शनलिटी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड मॉलिकुलर वेट, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल फिल्म फॉर्मर्स, लीनियर ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड। जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं सारा पे हमारा ये वीडियो है। आप आप उसको एज ए शॉर्ट नोट समझ लीजिए। ठीक है, और पूरा जो इसको टॉपिक है, ये नोट्स है, जस्ट मैं आपके सामने ले आया हूं। मैं पूरा का डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि काफी ये 130 पेज का स्लाइड है ये। ठीक है, 130 पेज का है, तो मैं एक एक पेज पे थोड़ा सा समय दूंगा और मैं अगले स्लाइड की तरफ बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको वीडियो को पॉज करके और आपको देख लेना है। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ पेंट इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन इसमें दिया हुआ है। इसके बाद पेंट इंडस्ट्री के बारे में कुछ है, जैसे कैटेगरी ऑफ पेंट्स एंड कोटिंग्स। ठीक है, इसके बारे में, कोटिंग्स के बारे में तो आगे भी मिलेगा। उसके बाद पेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसका क्या क्या प्रोसेस है ये है। ठीक है, फॉर्मुलेशन, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग एंड माइलिंग, पैकिंग, ये सब इसका फॉर्मुलेशन प्रोसेस है। उसके बाद कुछ रॉ मटेरियल इन पेंट प्रोडक्शन, जिसमें पिगमेंट का क्या काम है, बाइंडर्स का क्या काम है, सॉल्वेंट का क्या काम है, एडिटिव्स का क्या काम है। ये सब आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं 10, ज़्यादा नहीं, इस टॉपिक से 10 क्वेश्चन है। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, पूरा शॉर्ट नोट टाइप का है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन या 3 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं उसको। ठीक है,
10 क्वेश्चन है इसमें, इस वाले टॉपिक से 10 क्वेश्चन है। ठीक है, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि डिफिनेशन ऑफ पेंट एंड देयर कंस्टिट्यूएंट एंड फंक्शन, ये आप देखे होंगे सिलेबस में। तो इसमें आपको मिलेगा, पहले डिफिनेशन ऑफ पेंट आप देख रहे हैं, इसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेंट और उसका फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट में जैसे पिगमेंट है, उसका क्या फंक्शन है, और तो इस तरह से आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर बाइंडर्स का क्या काम है, उसका क्या फंक्शन है, उस बाइंडर्स के एग्जाम्पल्स ये सब है बाइंडर्स के। फिर सॉल्वेंट का क्या फंक्शन है, ये सब आपको देख लीजिए। फिर उसके बाद एडिटिव्स का क्या फंक्शन है, फिलर्स का क्या फंक्शन है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये सब आप देख लीजिए। ठीक है, फिर अब देखिए, अब फंक्शन ऑफ पेंट, जैसे उसके प्रोटेक्शन में, डेकोरेशन में, प्रिजर्वेशन में, विजिबिलिटी एंड सेफ्टी में, सरफेस स्मूथनिंग में, डिटेल्स में आप खुद से पढ़ लीजिए। अब देखिए, ये तो पेंट के बारे में था। ठीक है, फिर वार्निशेस के बारे में, वार्निशेस के बारे में और लीकर के बारे में भी उसका कॉन्स्टिट्यूएंट और फंक्शन आपको इसमें मिलेगा। वार्निशेस के बारे में पढ़ लीजिए, फिर लीकर के बारे में आप पढ़ लीजिए। शॉर्ट नोट टाइप का है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में कि जो शॉर्ट नोट टाइप का है उसमें ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि पूरा मैं इसमें क्लियरली लिख लिया हूँ। ठीक है, काफ़ी टाइम दे करके। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वार्निसेस, वार्निसेस में रेजिन्स का क्या फंक्शन है, सॉल्वेंट का क्या फंक्शन है वार्निसेस में। ठीक है, इसके बाद ड्राइंग ऑयल का क्या फंक्शन है, एडिटिव्स का क्या फंक्शन है वार्निसेस में, ये सब है। फिर लीकर में आ जाइए, लीकर में रेजिन्स का क्या फंक्शन है, सॉल्वेंट का क्या फंक्शन है। ठीक है, उसका कौन कौन सा ये लीकर्स है, ये इसका एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, फिर वार्निसेस में प्लास्टिसाइजर्स का क्या फंक्शन है, ये देख लीजिए, और कौन कौन सा प्लास्टिसाइजर्स है, ये दो एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन यहीं से आपको इस टाइप यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, फंक्शन ऑफ वार्निश एंड लीकर। पहले वार्निश का देख लीजिए क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, प्रोटेक्शन, इन्हेंस ऑफ सरफेस अपीयरेंस, ड्यूरेबिलिटी, वाटर स्टेन रेसिस्टेंस। फिर लीकर का क्या है ये देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेस कोटिंग, अभी उसमें आप देखे होंगे सरफेस कोटिंग के बारे में बताना है। सरफेस कोटिंग क्या है पहले ये आप पढ़ सकते हैं। फिर सरफेस कोटिंग को डिफरेंट बेस्ड पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे बेस्ड ऑन कंपोजिशन, कंपोजिशन के बेस्ड पे जैसे एक पेंट है, फिर उसका भी फिर टाइप है। ठीक है, ऑयल बेस्ड पेंट, वाटर बेस्ड पेंट और एनामेल पेंट्स, इसका क्या क्या काम है वो देख लीजिए आप। फिर इसी तरह से वार्निसेस, लेकर, ये सब उसका टाइप है। पाउडर, उसके बाद पाउडर कोटिंग, ये सब कोटिंग का टाइप है, उसका क्या डिस्क्रिप्शन है ये आप देख सकते हैं। फिर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बेस्ड पे कोटिंग के कितने टाइप्स हैं वो देख लीजिए। ब्रश कोटिंग, स्प्रे कोटिंग, डीप कोटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोफेरिक कोटिंग्स, रोलर कोटिंग्स, पूरा डिटेल्स में आपको खुद से पढ़ लेना है। ठीक है, फिर बेस्ड ऑन पर्पस और फंक्शन, ये कोटिंग के टाइप हैं। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिए। कोटिंग के टाइप है। फिर उसके बाद आपको मैकेनिज्म ऑफ फिल्म फॉर्मेशन इन सरफेस कोटिंग। ठीक है, इसका सरफेस कोटिंग का क्या मैकेनिज्म है वो सब आप देख लीजिए। ये सब सरफेस कोटिंग का मैकेनिज्म है। ठीक है, आपके सामने एक एक स्लाइड में लेकर के बढ़ रहा हूँ आगे।
अब ऑयल के बारे में है, जैसे नॉन ग्लिसराइड्स ऑयल, ये ऑयल के बारे में भी उसमें सिलेबस में दिया हुआ है, ऑयल के बारे में इसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये वीडियो बनाने में थोड़ा डिले हो गया है, 1-2 दिन बाद एग्ज़ाम है आपका, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा मतलब जल्दी से जल्दी सोच रहा हूँ कि वीडियो को अपलोड कर दूँ, आपके सामने ये कंटेंट पहुँच जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी स्लाइड को बढ़ा रहा हूँ। आपके स्क्रीन पे तो क्वेश्चन आएगा, आप उसको पढ़ लेंगे, है ना। फिर उसके बाद नॉन ग्लिसराइड्स ऑयल और ग्लिसराइड्स ऑयल में दोनों में डिफरेंस है, फिर इधर दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि ऑलिव ऑयल जो है, ऑलिव ऑयल ये किस टाइप का ऑयल है, तो ग्लिसराइड ऑयल है या नॉन ग्लिसराइड ऑयल है, इस टाइप से भी क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, फिर उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ ऑयल, ऑयल का क्या क्या कंपोनेंट्स है ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये सब कंपोनेंट्स है ऑयल का, ये सब कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कंपोनेंट्स के बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑयल्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑयल्स देख लीजिए। इसके बाद ये सब ऑयल का क्लासिफिकेशन है। फिर उसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल्स, ऑयल का एक्सट्रैक्शन कौन कौन से मेथड से एक्सट्रैक्शन किया जाता है, ये सब देख लीजिए। ये ऑयल एक्सट्रैक्शन का मेथड्स हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के। फिर उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ ऑयल्स हैं, रिफाइनिंग ऑफ ऑयल्स हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अब पॉलीमर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स हैं पहले। इसके बाद फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पॉलीमर का, उसमें डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर, इसका क्या हिस्ट्री है। द बर्थ ऑफ मॉडर्न पॉलीमर साइंस, इसका क्या हिस्ट्री है, ये सब आप पढ़ लीजिए। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसमें दिया हुआ है सिलेबस में, इसलिए इसको लेकर के आया हूँ। उसके बाद मैक्रोमोलिकुलर कंसेप्ट, इसको देख लीजिए। ठीक है, मैक्रोमोलिकुलर के बारे में पूरा मैं इसमें लाया हूँ। उसके बाद पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन में एडिशन पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन उसी को बोलते हैं। इसके बारे उसका एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे पूरा अच्छे से दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। इसको मैं जल्दी से जल्दी आज सोच रहा हूँ अपलोड कर दूँ। आज कितना है, आज 17 है। ठीक है, 17 फरवरी आज है, 22 को एग्ज़ाम है। आज मैं शाम को इसको सोच रहा हूँ अपलोड कर दूँ। अभी जो टाइम हो रहा है 6 बज रहा है, अभी इसको अपलोड करना है, इसलिए जल्दी जल्दी इसको जो है सो बढ़ा रहा हूँ वीडियो को। फिर मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स। ठीक है, उसका नोमेनक्लेचर, जैसे एल्किन्स उसको ओलिफिनिक मोनोमर्स भी बोलते हैं, डाइंस को कंजुगेट डाइंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब इसका नोमेनक्लेचर ये सब देख लीजिए। फिर उसके बाद पॉलीमर के बारे में देख लीजिए, फिर उसका नोमेनक्लेचर है। फिर उसके बाद यहाँ पे मोनोमर्स दिए हुए हैं, इधर पॉलीमर्स दिए हुए हैं। ठीक है, और वो किस टाइप का है, एडिशन है या कंडेंसेशन है, वो इधर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। नेमिंग कन्वेंशन फॉर पॉलीमर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के बेस्ड पे। फीचर, उसके बाद है फीचर कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ये सब पॉइंट डायरेक्ट आपके सिलेबस में है, 100% मैं उसी सिलेबस पे जो पॉइंट दिया हुआ है उसी का मैं ये कलेक्शन किया हूँ डिफरेंट जगहों से। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर्स, ये सब एप्लीकेशन है उसका। फिर पॉलीमराइजेशन में फिर से उसका है पॉलीमराइजेशन का टाइप्स, सेम चीज़ है वो। ठीक है, ये नोट्स आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिएगा तो पॉलीमर का आपको अच्छा से तैयारी हो जाएगा।
फिर उसके बाद रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इसके बाद एवरेज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब देखिए ओलिगोमर्स एंड हाई पॉलीमर्स, आप सिलेबस में देखे ही होंगे ओलिगोमर्स के बारे में और हाई पॉलीमर्स के बारे में, इसमें पूरा मैं लाया हूँ एज मच एज पॉसिबल, यहाँ से आपको प्रिपरेशन हो जाएगा। ये नोट्स पढ़ने के बाद आपका उस टॉपिक पे तो डेफिनेटली क्या है कि काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। पॉलीमर्स, फिर हाई पॉलीमर का डिफिनेशन, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसके एग्जाम्पल्स हाई पॉलीमर्स के, और एप्लीकेशन, फिर उसका एप्लीकेशन, फिर दोनों में डिफरेंस, ओलिगोमर्स और हाई पॉलीमर्स में क्या डिफिनेशन है इसका, फिर डिफरेंस, ठीक है। फिर उसका स्कोप, अब देखिए अब स्कोप है इलास्टोमेट्रिक का, फाइबर फॉर्मिंग का और प्लास्टिक मटेरियल, तीनों आपके सिलेबस में है। तो इसका आप वन बाय वन आप देख लीजिए, की कैरेक्टरिस्टिक, फिर कॉमन टाइप ऑफ इलास्टोमर, फिर इसका स्कोप इलास्टोमर का, फिर फाइबर फॉर्मिंग मटेरियल के बारे में थोड़ा देख लीजिए, फिर उसके बाद फिर उसका कॉमन टाइप्स, फिर उसके स्कोप्स, ठीक है। फिर इसी तरह से प्लास्टिक मटेरियल के बारे में पूरा देख लीजिए, उसके की कैरेक्टरिस्टिक, फिर कॉमन टाइप और फिर उसके स्कोप, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन में ये सब टाइप का देख लीजिए, ठीक है। चैन ग्रोथ, इस यहाँ पे क्या है कि चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के बारे में पूरा डिटेल्स में है, ठीक है। चैन ग्रोथ उसका स्टेप क्या क्या है, जैसे कि देखिए आप किसी एग्जाम में देखे होंगे, आपको ऑप्शन दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, ये तीनों ऑप्शन में रहेगा, कोई एक ऑप्शन में नहीं और कोई एक चौथा ऑप्शन रहेगा, तो वो आपको मतलब आपको ये नोट्स देखने से प्रिपरेशन हो जाएगा कि एडिशन पॉलीमराइजेशन का जो स्टेप है वो इनिशिएशन है, प्रोपगेशन है और टर्मिनेशन है, और एक और कोई ऑप्शन दे देगा और तो आपको वो लगाना पड़ेगा। इस टाइप से क्वेश्चन बनाया जाता है। फिर एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल, ठीक है। फिर इसी तरह से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में सारा कुछ है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, फिर दोनों में कंपैरिजन है, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, अब देखिए टाइप आपके सिलेबस में बल्क, सस्पेंशन, सॉल्यूशन और इमल्सन पॉलीमराइजेशन, चारों के बारे में आपको डिटेल्स में यहाँ पे मैं लेकर के आया हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको आप देख सकते हैं, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेज और इसके एग्जाम्पल्स। फिर सस्पेंशन में भी उसका की कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज और एग्जाम्पल्स। फिर सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन का की कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ठीक है। इमल्सन पॉलीमराइजेशन का, फिर नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ फिल्म फॉर्मर्स, ठीक है। फिर मोनोमर्स, फंक्शनलिटी एंड इट्स डिटर्मिनेशन देख लीजिए। फिर पॉलीमराइजेशन एंड मॉलिक्यूलर वेट के बारे में इसमें आप देख लीजिए। फिर कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल फिल्म फॉर्मर्स, ठीक है। फिर लीनियर ब्रांच फिल्म और पॉलीमर। तो इस तरह से ये जो नोट्स था हमारा उस सिलेबस बेस्ड पे था, ठीक है। आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए, ठीक है, आपको अगर इसका अगर पीडीएफ चाहिए, चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके उसका खुद का नोट्स बना लो, नो मैटर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ का जो प्राइस है इस पीडीएफ का ओनली 30 रुपीज़ है। कुछ दोस्त डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं, कहते हैं सर आप वीडियो में तो बताया नहीं था, ठीक है। तो वो वीडियो लास्ट तक देखा ही नहीं होगा, इसलिए वो ऐसा मैसेज कर देता है। तो आप लोग इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ चाहिए ये नोट्स का, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि 121 स्लाइड का है, 120 स्लाइड है टोटल, ठीक है। तो अगर आपको इसका चाहिए पीडीएफ, ठीक है, तो इसका पीडीएफ के लिए आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।